Welcome to the channel Be Always Learner. Today we are starting a new series of the lectures Electric Machines 1. This subject is the subject of electrical engineering और ये सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको वीडियोस पसंद आएंगे, अभी तक आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। सो मैग्नेटिज्म is a phenomena which is universal in nature. So the Earth's magnetism predates the human evolution. The word magnetic is derived from the island in Greece called Magnesia. So वहाँ पे जो आइलैंड है उसका नाम है मैग्नीशिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ उस आइलैंड को मैग्नीशिया नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वहाँ पर ओर्स मिलते थे जिसको मैग्नेटिक ओर बोलते हैं, जो कि वहाँ पाए जाते थे। कब? 600 BCs में वहाँ पर ओर्स मिले which are rich of magnetic materials. अब क्वेश्चन ये उठता है कि वहां पे ओर्स का कैसे पता लगा? वहां पे जो लोग थे वो जब ट्रैवल करते थे, वहां जाते थे, तो उनके पास होती थी लकड़ी की चप्पल, लेकिन उसमें कील गड़ी होती थी। तो जब वो ग्राउंड को स्टक करती थी तो वहां पर चिपक जाती थी। ठीक है, द आयरन टिप रोड्स का भी सिमिलर इफेक्ट होता था वहां पर। दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स मेड इट डिफिकल्ट फ्रॉम देम टू रिमूव और मूव फ्रॉम द ग्राउंड। सो इन्वेंशन कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हुई? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के थ्रू, राइट? सो that is through attractive property of the magnet, right? So ये तो फर्स्ट थिंग है जो हमने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में यहां पर 600 BC में इन्वेंट की। उसके बाद जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो एंशिएंट टाइम में इन्वेंट हुई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की होती है उसको हम बहुत पुराने समय से जानते हैं। अगर हम एक थिन लॉन्ग मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली, राइट, सो वो हमेशा पॉइंट करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, राइट। सो जब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जैसे एक हम एग्जांपल लें, सो दिस इज अ मैग्नेट, राइट, सो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमेशा जब ये हम पोल को डिफाइन करते हैं तो नॉर्थ और साउथ में करते हैं, बिकॉज जो हमारा अर्थ है उस अर्थ में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, और जो हम उसको सस्पेंड करते हैं, उसको लटकाते हैं फ्रीली। ठीक है, सो जब उसको हम फ्रीली लटकाते हैं किसी भी मैग्नेट को इस तरह से, तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ अपनी डायरेक्शन करता है। इसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया गया पुराने टाइम में, वो क्या किया गया कि कोई भी हमारे पास अगर निडल होती है, ठीक है, उसको हम प्लेस करते हैं किसी स्टील वाटर में, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो उसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ साउथ में ही होगी। इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया चाइना के द्वारा। चाइना के द्वारा इसको एक्सप्लोर किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, राइट। सो चाइना ने 400 BC में
400 बीसी में मेंशन किया कि मैग्नेटिक निडल से, ठीक है, अभी हमने बताया कि मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो चाइना ने इन्वेंट किया कि मैग्नेटिक निडल अगर हम यूज करते हैं, राइट, तो उसको यूज किया आपकी शिपिंग की नेविगेशन के लिए, बिकॉज जब हम शिप में नेविगेट करते हैं तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑलवेज। सो दैट इज द थिंग जहां पर हमें उस चाइनीज ने उसको यूज किया। दूसरा कहाँ यूज किया, जब कारवां रेगिस्तान में से जा रहा होता है, कहीं जो व्यापारी होते हैं वो जा रहे होते थे, तो उन्होंने नेविगेशन के लिए उसका यूज किया। सो इनिशियली द मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर नेविगेशन, right? So initially that is used for navigation. So navigation of ship, पाथ देखने के लिए हमने उसका नेविगेशन यूज किया, चाइनीज ने यूज किया। और एक सम्राट हुआ करता था 400 साल पहले बीसी में, उसका नाम क्या था, उसका नाम था होंगे ताई, दैट इज ए चाइनीज नेम। सो उसने उसका यूज किया कि एक क्राफ्ट बनाया, ठीक है, उस क्राफ्ट का जो यूज था, जो इंजीनियर्स उसको यूज करते थे, उस समय के इंजीनियर, इस तरह से डिजाइन किया गया, ठीक है। जो उसकी एरो थी वो एरो हमेशा पॉइंट करती थी साउथ डायरेक्शन को, तो ऑलवेज इट इज पॉइंटिंग आउट। और ये जो चराइट्स होते थे, रथ होते थे, उनके ऊपर लगाते थे योद्धा, ठीक है, जो योद्धा उनके ऊपर लगाते थे सो दैट कि उनको अपनी डायरेक्शंस देख पाएं, ठीक है। सो उस डायरेक्शन से वो क्या यूज करते थे कि जो उनके घुड़सवार होते थे वो अटैक कर पाते थे एनिमी पे, धुंध में भी, फोग में भी, और उनको हरा पाते थे। सो ये इनिशियली इसका मैग्नेट का यूज हुआ, ठीक है। अब अगर हम एक मैग्नेट बार को कंसीडर करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक बार को कंसीडर करते हैं, तो हम नॉर्मली यहां लिखते हैं नॉर्थ और साउथ। व्हाई इट इज नॉर्थ साउथ, बिकॉज जब भी हम मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे इस टाइप से, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो हमें यहां पे नोशन लेना था, तो हमने पृथ्वी का जो नोशन था, अर्थ कि नॉर्थ पोल होता है ज्योमेट्रिकली अगर देखें, और साउथ पोल होता है, तो हमने यहां के नोशन को मानते हुए कन्वेंशनली वी असाइन नॉर्थ हेयर एंड साउथ हेयर, ठीक है। सो ये बार मैग्नेट का कंसेप्ट आया हमारे पास। सो बार मैग्नेट से आपको एक क्लियर हुआ कि बार मैग्नेट कहां से जनरेट हुआ। फिर हम अगर इसे सस्पेंड करते हैं, इसको टांगते हैं यहां पर इस तरह से, इस एक्सपेरिमेंट में जैसे हम इसे टांगे, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट होगी, ठीक है, जिसको पुराने टाइम में काफी लोगों ने यूज भी किया। सो हमेशा हम इसको अगर हम सस्पेंड करते हैं तो इसकी डायरेक्शन यही रहेगी। तो अब हम यहां पर थोड़ा सा इसको रीड करें, कॉमन जो फैक्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर, राइट। सो द थिंग इज, वी कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, द प्रॉपर्टीज ऑफ magnet or magnetic material, right? So the first one is in commonly known, we can say the earth behave as a magnet with magnetic field pointing approximately from the geographically south to north. So earth behaves as a magnet, right? So if there is a magnet, then there is a magnetic field also.
अगर हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, अर्थ की बात करते हैं तो वी हैव टू टेक राउंड सर्कल, राइट। सो अगर यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, राइट, सो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो इस तरह से अर्थ में से निकलती है, ठीक है। सो दीज आर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन द डिटेल ऑल्सो, राइट। सो सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास यहां पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज इन द जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी। अगर कोई भी बार मैग्नेट है, जैसे हमने बताया, उसको हम फ्रीली अगर हम सस्पेंड करते हैं, सो इट पॉइंट्स in the north-south direction. The tip which points to the geographically north is called North Pole, and the tip which points geographically south is called South Pole, right? So that's how we can invent, as we discussed earlier. So we can write it also, when a bar magnet is freely suspended, then the north pole is always, जैसे हमने इस फिगर में भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, राइट, एज वी डिस्कस्ड, सो जो ये नॉर्थ पोल इज ऑलवेज pointed out towards the north and south pole is always pointing out the south, right? So third property, which is quite important, there is a repulsive force when north pole of two magnet are brought together. अगर हमारे पास दो मैग्नेट अवेलेबल हैं, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली समझें कि अगर हमारे पास दो बार मैग्नेट अवेलेबल हैं, इसमें यहां पर नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, तो अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल आमने सामने है, फेस टू फेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। सो दे आर अपोजिंग ईच अदर, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और अगर इसी का रिवर्स हम करें, दो बार मैग्नेट हैं हमारे पास, ठीक है, दो बार मैग्नेट हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मींस अपोजिट पोल विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज वी कैनॉट आइसोलेट द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है और इसको हम बीच में से ब्रेक करते हैं, यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, इसको ब्रेक करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा, वी कांट सेपरेट इट लाइक दिस। जब हम इसको सेपरेट करेंगे, सो दिस विल बिकम साउथ, राइट, एंड दिस विल बिकम नॉर्थ। सो ये जो कंप्लीट बार मैग्नेट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इस बार की और इस बार की कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बार नंबर 1 से कम होगी, ठीक है। अनदर इज द फिफ्थ वन, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन और alloys, राइट। सो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू, मतलब ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको धरती से मिल जाएगा, बट हम वहां से भी मैग्नेट बना सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू मेड मैग्नेट्स फ्रॉम आयरन एंड इट्स alloys. So these are the simple properties that a person should understand before going into the machines. So in the another lecture, another session, we are going to understand the magnetism in more deeper sense, so that we can start our machine session, right? So hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.